हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए हो सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता है दोस्तों, मेरा चैनल है बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ लेके आता रहता है। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए नए बिजनेस आइडिया मिलता रहे और आप अपने लाइफ में कुछ अलग हट के कर सके, कुछ पैसा अर्न कर सके। अगर बेरोजगार हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल बिजनेस आइडिया है दोस्तों। अगर जॉब पे भी हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं ऐसे ऐसे आइडिया लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया है दोस्तों, फास्ट फूड बिजनेस आइडिया। ये बिजनेस आप कौन कर सकता है, किस वर्ग के लोग कर सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये दोस्तों रोज रोज कमाई करने वाला बिजनेस आइडिया है, जो हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं डेली बेसिस पे। रुकने वाला नहीं दोस्तों, ना चलने का कोई सवाल नहीं दोस्तों। फास्ट फूड बिजनेस शुरू करने का पूरा तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें रहेगी। फास्ट फूड बिजनेस है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारे चैन में होगा ये बिजनेस है क्या। हम तो सुनते हैं फास्ट फूड बिजनेस, लेकिन फास्ट फूड बिजनेस होता क्या है, क्या क्या इसमें आता है, ये सारी जानकारियां नहीं होती हमें। तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। फास्ट फूड बिजनेस का मतलब है दोस्तों जल्दी बनने वाला खाना, कम कीमत एंड ज्यादा डिमांड। अब आप बताओ, जो चीज जल्दी बन जाए, पैसा कम लगे और डिमांड ज्यादा हो, तो बिजनेस चलना ही चलना है दोस्तों। आप ये दिमाग में डाल के रख लो। जैसे समोसा कचौड़ी बेच लो, बर्गर पिज्जा बेच सकते हो, मोमोज ऐड कर सकते हो, चाउमीन फ्राइड राइस ऐड कर सकते हो एंड फ्रेंच फ्राइज। ये सब ऐड करके आप अपना फास्ट फूड बिजनेस का स्टॉल लगा सकते हो। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन कर सकता है। हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। शर्म नहीं है दोस्तों, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। बेचने में शर्म नहीं। आप किसी को कुछ हेल्प कर रहे हो ना, ये खाना खिलाना पुण्य का काम है। इससे बड़ा पुण्य का काम धरती पे क्या है। दुनिया हंसते रहे, हंसने दो, मगर आप अपना काम करते रहो। आप भूखे रहोगे तो कोई 2 वक्त का रोटी देने वाला नहीं आज के डेट में। तो दुनिया का हंसने से क्या होगा। छोटा कोई बिजनेस नहीं होता दोस्तों। और किसी के अंबानी घर में पैदा नहीं हुए हो कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे शोरूम खोल दो। ये सारी चीजें, छोटे से लोग बड़ा बनता है। तो चलिए बात करते हैं। तो छोटी सोच वाले लोग इस तरीके का सोच रखते हैं। आज के डेट में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। फास्ट फूड बिजनेस स्टॉल लगा रहे हैं। आप देखे होंगे, बहुत सारे उदाहरण भी हैं। भारत में फास्ट फूड बिजनेस क्यों चलता है, सबसे पहला सवाल ये होता है। भारत में बहुत ज्यादा चलने वाला फास्ट फूड बिजनेस है दोस्तों। स्टूडेंट और युवा सबसे ज्यादा खाते हैं। जहाँ पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स है, युवा सबसे ज्यादा खाते हैं, स्टूडेंट सबसे ज्यादा खाते हैं। रीजन ये है कि वो बाहर पढ़ने आते हैं एंड उनके पास टाइम कम होता है। सुबह का नाश्ता वही करके निकल लेते हैं, शाम के टाइम में वो करके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जो भी मेस वेस का खाना होगा, हॉस्टल का खाना होगा, वो खा करके सोते हैं, पढ़ते हैं। यही लाइफ उनका होता है। तो ये समझे दोस्तों, युवा वर्ग के लोग, स्टूडेंट लोग सबसे ज्यादा फास्ट फूड बिजनेस को के ऊपर टूटते हैं खाने के लिए। तो ये बिजनेस चलना ही चलना है। आप लोकेशन चयन कर लिए, अच्छा लोकेशन है आपका, तो समझ लो कि आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। ऑफिस जाने वालों के पास टाइम कम होता है, ये लोग आपके बिजनेस पे ज्यादा टूट पड़ेंगे। सपोज जिसका 7 बजे का ड्यूटी स्टार्ट होता है ऑफिस का, वो घर से 6 बजे 5 बजे ऐसे निकलते हैं, टाइम के अनुसार, डिस्टेंस के अनुसार ऑफिस के। अब इतना टाइम में 6 बजे कौन बनाता है, कैसे बनाएगा, उनके पास टाइम का इशू होता है। वो 10 मिनट में वही फास्ट फूड का जो भी नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके खा पी करके निकल लिए। तो ये है, स्ट्रीट फूड के डिमांड हमेशा रहती है। स्ट्रीट फूड हमेशा डिमांड में है दोस्तों। छोटे शहरों में भी सेल बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं है बड़े शहरों से स्टार्ट करें, छोटे शहरों में बहुत अच्छा सेल है इसका। फास्ट फूड बिजनेस शुरू करने के तरीके, ये सारा तरीका मैं बताने वाला हूँ। और ये सब पॉइंट अगर आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं तो नोट करते जाएं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ठेला लगा करके, स्टॉल से ठेला भी लगा सकते हैं। एक और ऐड कर सकते हैं आप, आजकल सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद लें, टेम्पो, और उसको कटवा करके पूरा सेट कर सकते हैं आप अपना।
उसको इधर उधर मूव करने में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एडजस्टमेंट सामान किचन विचन भी आपका सॉलिड एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। ये फ़ायदेमंद है। जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो वो कर सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो ठेला लगा सकते हैं। 10 से 30 हज़ार में शुरुआत हो जाती है दोस्तों। 10 से 30 हज़ार आज के डेट टाइम पे लोग बोलते हैं, युवा लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अरे आप शुरुआत करके देखो, घर में बैठने से बेरोजगारी है। अगर आपके अंदर 8 घंटे काम करने की, 5 घंटे काम करने की, 7 घंटे काम करने की कैपेसिटी है तो आप बेरोजगार नहीं है। आप पैसा 1000-1500 पर डे का कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के डेट में, तो बेरोजगारी नहीं है दोस्तों। बेरोजगारी अगर आप बोल रहे हो तो आप अपने को बेवकूफ़ बना रहे हो और ज़िंदगी काट रहे हो बस ऐसे ही। फ्री फोकट का समय निकाल रहे हो। सोना है, खाना है, उठना है, सोना है, खाना है, उठना है, घूमना है, ऐश मौज करना है, बस यही तो भी पैसे से होता है दोस्तों। फिर आप जीवन काट रहे हो जानवरों की तरह। तो आज के टाइम पे बेरोजगारी नहीं है। 30 हज़ार का लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। 30 हज़ार से अपना बिजनेस स्टार्ट करो ना। फ़ोन आप बाद में स्टार्ट कर लेना। गुजराती मरवारियों का एक कहावत है दोस्तों, एक बुक में मैंने पढ़ा है। उनके पास पैसा होगा, अगर मान के चलो किसी के पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया पैसा है, या 5 लाख, 10 लाख रुपया पैसा है, तो हम जैसे आम इंसान क्या करेंगे? घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यही सब करेंगे, अपने ऐशो आराम की चीजें खरीदेंगे उन पैसों से। गुजराती मरवारी लोग क्या करते हैं? अगर उनके पास 10 लाख है तो 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बिजनेस चल पड़ेगा तो गाड़ी भी दे देगा, बंगला भी दे देगा, घर भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। ये तो ये दिमाग में रख ले दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीज़ों को समझे एंड अप्लाई करें अपने लाइफ में। और अगर आपके लाइफ में अगर ये सब चीज़ें वर्क कर गई तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तरीका, छोटी दुकान 40 हज़ार से 1 लाख निवेश कर सकते हैं। अगर आप दुकान से भी कर सकते हैं दोस्तों, तो 40 हज़ार से 1 लाख में निवेश में आराम से दुकान से भी स्टार्ट हो जाएगा। छोटा मोटा दुकान देख ले, कम रेंट वाला, जो ऐसे जगहों पे है। ज़रूरी नहीं है मेन मार्केट में ही हो, थोड़ा अंदर गली वली में भी है तो चलेगा दोस्तों। बैठने की व्यवस्था अवश्य रखें। बैठने का जो सुविधा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोग बैठ करके ही नाश्ता करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो टेबल आज के टाइम पे टेबल चेयर्स ऐसे जो आते हैं बहुत सस्ते रेट में, प्लास्टिक वाले, वो लेकर के आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों इसमें। 5-7 टेबल लगा दिए, उसी में बैठ रहे हैं। एक पानी पीने का वो बॉटल रख दिए पानी का, बस हो गया। तरीका, होम किचन प्लस ऑनलाइन। स्विगी जोमेटो से जुड़ करके घर से डिलीवरी कर सकते हैं। देखिए एक और बिजनेस निकल गया आपको। ऑनलाइन भी इसमें आप जुड़ सकते हैं लोगों से। स्विगी या जोमेटो जैसे टाई अप करके आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो बेचे, चाहे फ्राइड राइस बेचे, चाहे जो भी आप बेच रहे हैं, तो उसमें भी जो जरूरी सामान है वो क्या क्या लगेगी उसके बारे में आपको बताता हूँ, गौर से सुनिए। गैस चूल्हा, इंडक्शन। अगर गैस चूल्हा है बेस्ट है, इंडक्शन है फिर भी ठीक है। तवा, कढ़ाई, फायर, कच्चा माल, प्लेट, पैकेजिंग बॉक्स, साफ पानी और हाइजीन। सबसे पहला ध्यान रखें, आपको साफ सुथरा रखना है। उस जो ठेले पे कर रहे हो, दुकान से कर रहे हो, आपने देखा होगा मोस्टली जगह पे फास्ट फूड के बिजनेस को करने वालों के पास भीड़ भी है मगर गंदगी भी है। तो आप गंदगी ना दें, आपके पास 2 गुना भीड़ होगी। और आप स्वाद दें, टेस्ट दें। टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। देखिए जहाँ टेस्टी होता है वहाँ लोग जाते हैं, एक बार खाएंगे दोबारा खाएंगे नहीं आएंगे। तो स्वाद से आप कंप्रोमाइज़ ना करें, चाहे जैसे भी आप बनाए, स्वाद आपको अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई अच्छा होना चाहिए। बिजनेस आपको बहुत पैसा देने वाला है। लागत और मुनाफा। लागत और मुनाफा के बारे में चलिए बात करते हैं। रोज खर्च 1000 से 3000 रुपये आने वाले हैं। एक आइटम पर मुनाफा 40 से 70% होने वाला है। आप नोट करते जाएं दोस्तों। महीने की कमाई 25,000 से 1 लाख भी हो सकती है। कम से कम 25,000, नहीं तो लाख रुपए भी कमा सकती हो। वो डिपेंड करता है, जो जो चीजें मैंने आइडिया दिया है वो सब पे आप अगर गौर करके बना रहे हो तो। सफाई रखें, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा दे, टेस्ट दे खाने में, जो भी आप बनाए हो आप इतना कमाओगे, गारंटी है। सबसे ज्यादा बिकने वाले फास्ट फूड जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं भारत में, मोमोज। आपने हर एरिया में देखा होगा मोमोज का ठेला, मोमोज का स्टॉल लगे हुए, और काफी शाम के टाइम में भीड़ रहते हैं हर जगह पे। चाउमीन,
चाउमीन, एग रोल, ये सब चीज़ आपने देखा होगा कितना बिक्री होता है इनका। पनीर रोल, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, तो ये सब बहुत ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। अभी के डेट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। 2-3 आइटम से शुरुआत करना बेहतर है। 2-3 आइटम मिक्स करके अगर शुरुआत कर रहे हो तो और बेहतर है, और चलने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को एक ही जगह पे 2-3 आइटम मिल जाएगा तो डिमांड होगा। ध्यान रखने वाली बातें मैंने पहले भी बताया, सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई पे बहुत फोकस करें, क्लीन रखें। स्वाद जैसा खाने का स्वाद टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी मीन्स खाना बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। आपके पास लाइन लगी रहेगी। रेट सही रखे, रेट को हाई ना रखे। जो मार्केट का रेट है उससे कम ही रखे, लेकिन रेट सही रखे स्टार्टिंग में। लोकेशन अच्छी चुने। लोकेशन आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, हॉस्टल्स एरिया और यूनिवर्सिटीज़ एरिया, जहाँ पे स्टूडेंट और ऑफिस एरिया, ऐसे भीड़ भाड़ हो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका बिजनेस चलने वाला है। आप मोटा मोटी आपको मैंने 90% इस बिजनेस के बारे में बता दिया। अगर ये सब कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप चल रहे हो तो आपका बिजनेस चलेगा। लागत कम है, लागत ज़्यादा नहीं है। आप शुरुआत करके देखें। ये डूबने वाला बिजनेस है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर डूबने वाला होता तो आप देखे होंगे कि हर जगह पे बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छा लोगों को प्रॉफिट दे रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करके जो मैंने बताया उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप फास्ट फूड बिजनेस का दुकान खोल रहे हो किसी भी चौराहे पे, तो मेरी गारंटी है चलना है। और 2-3 चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखें, टेस्ट और रेट। ये अगर आप सही दे दिए और कस्टमर को समझ में आ गया तो आपका बिजनेस रन कर रहा है, मेरी गारंटी है। और अगर ये दोनों में गड़बड़ हो गया किसी भी चीज़ में, चाहे टेस्ट गड़बड़ हुआ चाहे रेट गड़बड़ हुआ, तो फिर आपका बिजनेस, आपके ठेले पे कोई नहीं आ रहा। आपने देखा होगा 10 ठेले लगे होंगे तो किसी पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो किसी पे बिल्कुल भी नहीं है, वो मक्खी मार रहा है। तो ऐसे भी होता है। तो बिजनेस करने से पहले आप थोड़ा सा स्टडी कर लें कि हमको क्या करना है। जैसे आप सपोज मोमोज बना के बेच रहे हैं, तब मोमोज तो सभी जगह बन रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि मोमोज का टेस्ट अलग हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि मैं वेजिटेरियन हूं। मैं एक जगह पे क्या है कि पनीर की सब्जी बना करके दे रहा है, उसका स्वाद मैं और जगह पे खाया और नॉर्मल जगह पे बना रहा है, उसका टेस्ट इतना बेहतरीन है कि होटलों में लोग जन्ना जा रहे हैं, उसके पास लोग आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए। तो ऐसे आपने भी देखा होगा कई जगह नॉनवेज बनाते हैं, इतना टेस्टी नॉनवेज बना देगा। आप सिर्फ चिकन मटन या जो भी फिश खरीद के दे दो, वो ऐसा मसाला वसाला डाल देगा, ऐसा टेस्ट बना देगा कि आप फैल है। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में बनाता होगा कोई सब्जी या कोई चिकन या मटन, कितना टेस्टी बना देता है। तो वो चीज आप रखें। मोमोज बना रहे हो, मोमोज का टेस्ट रखना। फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो, उसका टेस्ट अलग रहना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप बिजनेस में उतर रहे हो तो आपका फास्ट फूड बिजनेस अच्छा खासा कमाई करके देने वाला है। और एक चीज और है, अगर एक चल पड़ा तो आप दूसरा फास्ट फूड बिजनेस आइडिया दूसरे जगह फिर लगा दो, सेम कॉन्सेप्ट दूसरे लोकेशन में लगा दो, बंदे रख दो। एक टाइम ऐसा आएगा 4-5 अगर इंस्टॉल लग गए दोस्तों, तो आप, मैं क्या बताऊं, 2-3 लाख रुपए आप महीने का कमाने वाले हो। और आपको सिर्फ घूम घूम के देखना है, आपको करना भी नहीं है, तो ये लोग करेंगे। तो इसलिए आप एक से शुरुआत करें, एक से ही ज्यादा होते ही आप फिर अच्छे खासे अमीर बन जाओगे। अगर 5-7 अगर स्टॉल आपके खुल गए तो आप अमीरी में चले गए फिर। तो शुरुआत करें, छोटा ना देखें, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत करते रहें, किसी भी माध्यम में आप कर रहे हो मेहनत करें और आगे बढ़े। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।